दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 आम चुनाव के लिए दोनों तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडी में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत भी शुरू हो गई है, लेकिन कई पार्टियों के साथ कांग्रेस की पटरी नहीं बैठ पा रही है। अभी तक टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों से सीट शेयरिंग पर तनाव चल रहा था, या यूं कहें कि मतभेद चल रहा था, और अब आम आदमी पार्टी के साथ भी उनका मतभेद खुल करके सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया भरूच से अपने प्रत्याशी का नाम, और कांग्रेस में मच गई खलबली। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भरूच से तो चेतर वसावा, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनके विधायक हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो अपनी पत्नी शकुंतला के साथ जेल में है। कह रहे हैं कि बड़े से बड़े वकील करेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे। शकुंतला के लिए तो हम लगे ही हैं, चेतर वसावा को भी बाहर निकालेंगे, और यदि वो नहीं निकल पाया तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उनको चुनाव जिताएं। यानी कि आज ही बैठक होने वाली है, और कल अरविंद केजरीवाल ने रणनीति के तहत ये ऐलान किया है कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए। इसके पहले पंजाब में वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्ता कांग्रेस से छीनी थी, और कांग्रेस की वहाँ पर जमीन मजबूत है। ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत गई थी, अब भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दबाव की रणनीति के तहत ये सब काम हो रहा है, पंजाब में भी और गुजरात में भी। वो जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस उनको सीट देना नहीं चाहेगी, और उन्हें सीट लेना है, क्योंकि जो पिछले 2022 में चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे। किसी तरीके से खाता तो खुल गया था, लेकिन वो ज़्यादा उम्मीदवार नहीं जिता पाए थे। वो राजनीतिक बार्गेनिंग कर रहे हैं। आज जो बैठक होने वाली है उस पर कांग्रेस क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लीजिए। आम आदमी के पार्टी की बैठक आज होनी थी, वो आज नहीं, अब कल होगी। उनको कोई आज कोई कार्यक्रम था उनका, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसको कल कर लें, तो कल होगी बैठक। पार्टी ने तो अपनी सीट अनाउंस भी कर दी है। नहीं, हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। सुना आपने सलमान खुर्शीद को, वो जो है इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज की बैठक में जो भाग लेंगे वो संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, यानी कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। ये तीनों नेता भाग लेंगे। पहले से रणनीति तैयार है कि कहां पे आपको कितनी सीट मांगनी है और कितनी सीट देनी है। देखते हैं कि आज यानी 8 जनवरी को जब बैठक होती है तो क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात साफ है कि जैसे ही सीट शेयरिंग की बात आई, जो सहयोगी दल है उससे कांग्रेस के मतभेद उभरने शुरू हो गए। इसके पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी यही ऐलान किया था कि बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी ने वार किया था उन पे। बीच बिचाव करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को फोन किया था और कहा था कि 2 सीटों से बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये कि हर सहयोगी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, चाहे दिल्ली और पंजाब में आप हो, तमाम दलों से कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस की मजबूरी है, उसे हर हाल में बात बनानी ही है। और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से वो चुनाव हारी, उसके बाद उसके ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। देखने वाली बात यह है कि इन दलों से बातचीत में वो कौन सा फॉर्मूला निकालती है, किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।